का घंटा बज गया जी। इंग्लैंड को इंडिया ने 145 पे ऑल आउट किया। 145 पे ऑल आउट करने के बाद इंग्लैंड को इंडिया ने उड़ा उड़ा के मार दिया। रविचंद्रन अश्विन है जिसने गौरव की टांगों में दिखाया कि दम किसके पास है। कल तक जो इंग्लैंड फेवरेट हुई थी आज के बुरे तरीके से एक्सपोज हुई। जिस चीज का डर था वही हो गया। इंग्लैंड मुश्किल से 150 जिसको कहते हैं ना कर पाई। इनकी जो लीड है वो 191 की हुई है और इंडिया के पास 192 का टारगेट। आज कोई जोए का रूट, बैन का डकिट, बैन का स्टोक्स, बैन का फॉक्स, बैन का मकलम, ये कोई भी नहीं चला। आज जोनी सिंह सुन्स ये जितने भी जोनी ब्रास्टो लेके आए हुए हैं फट गया सबकी, बेटा कोई नहीं चला। आज के दिन की लाइमलाइट अश्विन चुरा के ले गए अपने फाइफर के साथ। कुलदीप यादव अपने नाम करके चले गए और अभी जिस तरह रोहित शर्मा और जायसवाल ने एक जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई है, बड़ा क्रूशल वक्त था इंडिया के लिए। 2 दिन डोमिनेट इन्होंने हल्का सा क्या कर लिया, इन्होंने तो ये भूल गए थे कि घंटा भी बजता है। इनको ये भूल गया था कि टीम इंडिया कमबैक किस तरह करती है। Now this is India's test match to lose क्योंकि इंग्लैंड को बैकफुट पे डाल दिया है। पाकिस्तान में कुछ लोग बकवास करते हैं बैठ के कि भाई बुमराह के बगैर तो ये लोग कुछ बेटो बुमराह के बगैर पकड़ के उन्होंने घंटा बजा दिया। सुरेल ने 90 रन की एक जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली है। अनलकी रहा कि उसकी जो है सेंचुरी नहीं हो पाई है, लेकिन जितना वो खेला है ना सैल्यूट तो बनता है उसके लिए। आज बाल का घंटा बजा दिया पकड़ के उसने। घंटे के साथ साथ छलकना और छलकने के साथ साथ बेटा डंडा भी दे दिया इंडिया ने पकड़ के आज इंग्लैंड को कि बेटा 193 तो हम इजीली चेज कर जाएंगे। 193 चेज करने में तो हमें कोई मसला नहीं होगा। कुलदीप यादव ने जो इंपैक्ट डाला हुआ है ना, स्पिन ऐसा स्पिन विकेट हो गया, ऐसा स्पिन विकेट हो गया इंग्लैंड को। तो मैं समझता हूं कि मैं क्या इनको बोलूं। लिख के करता हूं उनको, वो 2 दिन वाली डोमिनेशन भूल गया जो इंडिया ने आज उनका पकड़ के हाल किया है। उनके अब्बे ने भी नहीं था सोचा कि इंडिया आज के दिन में कम से कम हमारे साथ ये करेगा। इंडिया के हाथ में ये पूरा हद तक टेस्ट मैच आ चुका है जहां इंडिया को मैक्सिमम एंड द बल्क स्कोरिंग करनी पड़ेगी कल के पहले सेशन में। और अगर कल के पहले सेशन में इंडिया कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए, आर अश्विन और कुलदीप यादव नाम की आंधी आई हुई थी ऐसा लगता है, और इंग्लैंड का सब कुछ बहा के लेगी। बेसबॉल को तो छोड़ो, बेसबॉल खेलना तो बहुत मुश्किल काम है इंडिया में, इंडिया के बॉलर्स के सामने। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से आज भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने पूरी तरीके से इंग्लैंड के बेसबॉल को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि पहले बैटिंग में ध्रुव जुरेल ने क्या शानदार 90 रनों की पारी खेली, आप सबने देखा ही होगा। वहीं बॉलिंग में अश्विन ने एक बार फिर से फाइफर मारा तो कुलदीप यादव ने शानदार 3 विकेट झटके, जिसके बाद भारतीय टीम इंग्लैंड को 145 रनों पर ऑल आउट कर दिया। उसके बाद भारतीय टीम को एक अच्छा सा टोटल स्कोर करना है, जिसके बाद तीसरा मैच जीतकर इस सीरीज को अपने नाम कर लेगी। 2 दिन डोमिनेट इन्होंने हल्का सा क्या कर लिया, इन्होंने तो ये भूल गए थे कि घंटा भी बजता है। इनको ये भूल गया था कि टीम इंडिया कमबैक किस तरह करती है। मैंने कल वाली जो वीडियो की थी, जो डे 2 के ऊपर मैंने रिव्यू किया था, उसके ऊपर मैंने यही बात की थी कि भाई कभी भी आप टेस्ट क्रिकेट एक दिन में डोमिनेट करके या 1.5 दिन में डोमिनेट करके कभी भी आप टेस्ट मैच नहीं जीतते। आपको डोमिनेट ज्यादा लंबा करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने डोमिनेट किया ही नहीं। इनकी बच गई है, इनका घंटा बज गया है, इनको बजा दिया पकड़ के इंडिया ने, इनकी सुझा दिया पकड़ के इंडिया ने, इनका घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ के। सही मायनों में इंग्लैंड का घंटा बज गया जी। इंग्लैंड को इंडिया ने 145 पे ऑल आउट किया। 145 पे ऑल आउट करने के बाद इंग्लैंड को इंडिया ने उड़ा उड़ा के मार दिया, उड़ा उड़ा के इनकी ले लिया, पड़क के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। भाई ये जो कह रहे थे ना सारे बैठ के इंडिया तो हार गया है, इंडिया तो एक्सपोज हो गया है, विदाउट बुमराह तो ये कुछ कर नहीं। क्योंकि ये पाकिस्तान में कुछ लोग बकवास करते हैं बैठ के कि भाई बुमराह के बगैर तो ये लोग कुछ बेटो बुमराह के बगैर पकड़ के उन्होंने घंटा बजा दिया। आर अश्विन और कुलदीप यादव नाम की आंधी आई हुई थी ऐसा लगता है, और इंग्लैंड का सब कुछ बहा के लेगी। बेसबॉल को तो छोड़ो, बेसबॉल खेलना तो बहुत मुश्किल काम है इंडिया में, इंडिया के बॉलर्स के सामने। सिर्फ खेलना जिसको बोलते हैं ना, वो भी सही तरीके से इंग्लैंड नहीं कर सका है। आप देखें कि जैक कराली एक इनिंग्स आई है उसकी अच्छी कि जो उसने 91 बॉल में 60 रन, बाकी कोई भी बल्लेबाज जो है वो 2 बल्लेबाज डबल फिगर्स में दाखिल हुए, बाकी कोई नहीं दाखिल हो सका। जैक कराली पहले जो खेल रहे थे, लेकिन कुलदीप यादव ने आगे जो खड़क करके जो उसको बोल्ड किया, बॉल थोड़ा अंदर की जानब आया। डकिट को पहले ही जो अश्विन ने आउट कर दिया था, डेक्कन के साथ साथ जो है वो डकिट के ओली पॉप को भी जो है वो अश्विन ने जो है वो एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। यानी कि 2 विकेटें 2 बॉलों पे और अश्विन ने ले ली थी। वहां पर जो इंग्लैंड की टीम प्रेशर में आ गई थी। उसके बाद जॉय रूट की बात करें, 34 बॉलें 11 रन, बड़ा कंट्रोवर्शियल आउट बना हुआ है। पता नहीं क्या क्या जो है वो इंग्लैंड का मीडिया और उनके साबिक खिलाड़ी निकाल के लाए भाई कि जो बॉल बाहर जा रहा था पहले, तो बाद में ये कैसे हो गया। तो भाई ऐसे ही रॉबिन्सन का भी जो है वो हुआ था, जो कि अंपायर ने जो है वो नहीं दिया था। जब इंडिया ने अपनी इनिंग शुरू किया 219 पे 7 आउट थे, 219 पे 7 आउट थे भाई। दुरेल ने जो बैटिंग की है आगे, उनके विकेट कीपर बैट्समैन ने भाईजान क्लास की बैटिंग लड़का करके गया, 90 रन उसने किए हैं।
90 रन की क्रूशियल इनिंग खेल के गया वो लड़का, उसने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड की। उसके बाद जो इंडिया ने, जब 300 तक इंडिया चला गया, 300 तक इंडिया चला गया और 300 तक चला गया, उधर से मैं जब वो मुतमिन हो गया था कि अब इंडिया कम से कम ना प्रेशर में नहीं होगा, क्योंकि जितना बुरी बैटिंग थी उसके बावजूद 300 कर देना। उस विकेट कीपर को भाई मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूं, भाई खड़े होकर सैल्यूट भेजता हूं मैं उसको। तो उस अकेले ने बैटिंग की है, उसके साथ कोई बैट्समैन नहीं था सर, उसके साथ कोई बैट्समैन नहीं था और वो कोई बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर भी नहीं है। अभी उसका दूसरा टेस्ट मैच है उसका, और उसने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड की। उसने जिस तरह, जिस टेम्परामेंट के साथ, जो टेम्परामेंट उसने शो किया, जो क्लास लड़के ने शो किया, पकड़ के उसने बाजा बजा दिया इंग्लैंड का, बाजा बजा दिया उसने इंग्लैंड का पकड़ के। उसने इंग्लैंड की सुझा दिया पकड़ के, बैस बॉल का घंटा बजा दिया उसने पकड़ के, बैस बॉल का घंटा बजा दिया पकड़ के उसने। कल तक जो इंग्लैंड फेवरेट हुई हुई थी, आज किस बुरे तरीके से एक्सपोज हुई, जिस चीज का डर था वही हो गया। इंग्लैंड मुश्किल से 150 जिसको कहते हैं ना कर पाई, इनकी जो लीड है वो 191 की हुई है और इंडिया के पास 192 का टारगेट है। क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है रविचंद्रन अश्विन, भाई आखिरी बंदा है, 500 टेस्ट की विकेट्स पूरी कर ली है और अब आपके सामने देखे जरा एक और वंडरफुल किस्म की परफॉर्मेंस 5 पर ले लिया मस्ट विन गेम के अंदर। और कुलदीप यादव ने जो इंपैक्ट डाला हुआ है ना, स्पिन, ऐसा स्पिन विकेट हो गया हुआ, ऐसा स्पिन विकेट हो गया इंग्लैंड को, तो मैं समझता हूं कि मैं क्या इनको बोलूं कि कर तो कर क्या रहे। आज आप ये देखिए कि कुलदीप यादव 131 बॉलें खेल के उसने 28 रन किए, ध्रुव जोरल ने 140 बॉल्स में 90 उसने रन किए, अपनी पार्टनरशिप लगाई। जो लीड 100 की हमें लग रही थी कि इंग्लैंड को मिल जाएगी, वो सिर्फ 46 की रहेगी। और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने बॉलिंग की इंडिया ने, इंडिया बता रहा है कि इंडिया इस मैच को जीतने के लिए आया है, सीरीज को जीतने के लिए आया है, फुल कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के लिए गुड न्यूज ये है कि एक तो बगैर किसी विकेट के नुकसान पे 40 रन आ गए, 192 रन से 150 सिर्फ रन पीछे रह गए। इंडिया के हाथ में ये पूरा हद तक टेस्ट मैच आ चुका है, जहां इंडिया को मैक्सिमम एंड द बल्क स्कोरिंग करनी पड़ेगी कल के पहले सेशन में। और अगर कल के पहले सेशन में इंडिया कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए, क्योंकि इंग्लैंड की एवरेज यहां 25 से 30 ओवर के दरमियान पर सेशन की सीरीज में चल रही है, सो 25 ओवर में इंडिया पॉजिटिव क्रिकेट भी खेलता है तो 80-90 रन भी जोड़ता है, तो तकरीबन समझे आपका 60-70% काम पूरा ही तबाह हो चुका होगा और वो सबसे आसान फेस होगा। लेकिन आज जिस दिन का आगाज ध्रुव जुरल ने किया, उसको शायद इतनी लोग इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, लेकिन अगर उसके 90 रन ना आते, वो पार्टनरशिप ना लगती, तो इंडिया भले ही कुलदीप यादव और अश्विन कुछ भी कर लेते, यही परफॉर्मेंस रिपीट कर देते, इसी तरीके से इंग्लैंड को 150 के अंदर लगभग उनकी तीसरी इनिंग्स को बंडल कर देते। रविचंद्रन अश्विन अन्ना 5 विकेटें भाई, 5 विकेटें। कुलदीप यादव 4 विकेटें। कुलदीप यादव ने क्रूशियल रन्स भी किए, 28 क्रूशियल रन्स भी करके गया कुलदीप यादव बैटिंग भी कर लेता है, कुलदीप यादव बॉलिंग भी कर लेता है। आज कुलदीप यादव को किसी का अब्बा भी रीड नहीं था कर पा रहा, वो वैसे भी रीड नहीं होता, जितनी वो तेज फेंकता है ना, वो वैसे भी रीड किसी से होता नहीं है, लेकिन आज तो वो बिल्कुल रीड नहीं था हो रहा ना। आज जो भी उसके आगे आ रहा था वो उसका क्या कर रहा था, बाजा बजा रहा था पकड़ के उसका, जो भी उसके आगे आ रहा था ना, जो भी उसके आगे आ रहा था पकड़ के उसका वो बजा रहा था बाजा, पकड़ के उसका वो बजा रहा था बाजा। आज कोई जोए का रूट, बैन का डकिट, बैन का स्टोक्स, बैन का फॉक्स, बैन का मकलम, ये कोई भी नहीं चला आज। जोनी सिंस सुन्स, ये जितने भी जोनी ब्रास्टो ले गए हुए हैं, फट गया सबकी, बेटा कोई नहीं चला चला तो सिर्फ चला इंडिया, चला तो कलेक्टिव वाइज परफॉर्मेंसेस चली हैं, जिसमें दुरेव ने 90 रन किए हैं, कुलदीप यादव ने क्रूशियल 28 रन किए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने पूरी तरीके से इंग्लैंड के बेसबॉल की औकात दिखा दी है, क्योंकि बैटिंग में ध्रुव जुरेल ने क्या शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने शानदार बैटिंग करते हुए 90 रन बनाए, जिसके बदौलत भारतीय टीम ने मतलब एक अच्छा स्कोर कर दिया, जिसके बाद मतलब 46 रनों का लीड मिला हुआ था मतलब इंग्लैंड की टीम को। जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने क्या शानदार प्रदर्शन की, सिर्फ 145 रनों पर ही ऑल आउट हो गई इंग्लैंड की पूरी टीम। जिसके बाद 192 रनों का भारतीय टीम को टारगेट मिला है, जिसमें 40 रन बन चुके हैं। उसमें मतलब यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा अभी भी क्रीज पर मौजूद है, लेकिन कल चौथे दिन ये मैच आसानी से खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने प्रदर्शन दिखाई है, पूरी तरीके से इंग्लैंड के बेसबॉल को एक्सपोज कर दिया। और बेसबॉल चल रही थी पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही थी कि भारतीय टीम मतलब इंग्लैंड अपना मुकाबला जीतकर बराबर करेगा इस सीरीज को। लेकिन जिस तरह से आज भारतीय गेंदबाजों ने प्रदर्शन दिखाई है, पूरी तरीके से इंग्लैंड के बेसबॉल को एक्सपोज कर दिया। और जिस तरह से अश्विन ने क्या शानदार गेंदबाजी की, उनको मतलब पहले बातें चल रही थी कि इनको टीम में शामिल नहीं किया जाएगा, ये है वो है, लेकिन आज जिस तरह से अश्विन ने पूरी तरीके से मतलब बेसबॉल को एक्सपोज किया है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया जमकर इनकी तारीफ कर रही
रही है। आप सबने पूरी तरीके से वीडियो में देखा होगा। लेकिन जिस तरह से कुलदीप यादव ने गेंदबाजी की, उन्होंने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके और ध्रुव जुरेल ने क्या शानदार बल्लेबाजी की। उन्हीं के वजह से भारतीय टीम एक अच्छा स्कोर बनाई, जिसके बाद से कम लीड मिला भारतीय टीम को और 145 रनों पर ऑल आउट कराया हमारे भारतीय गेंदबाजों ने, जिसके बदौलत इतने छोटे स्कोर हमें बनाने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर ध्रुव जुरेल ने वो 90 रन नहीं बनाए होते तो हमें एक अच्छा लीड मिलता, जिसका मतलब चौथे पारी में खेलना उतना टफ हो जाता है कि आप सब देख सकते हैं जिस तरह से इंग्लैंड की टीम एक्सपोज हुई है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा आज भारतीय गेंदबाजी और बल्लेबाजी देखकर? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।